ऐसा है कि पानी सर से ऊंचा हो रहा है। एक तरफ आतंकवादियों ने कश्मीर के अंदर हमारे 27 भाइयों को मार दिया, शहीद कर दिया, और वहां पर जितने भी लोग काम करने वाले मुसलमान थे उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी उनको बचाने के लिए। सारी दुनिया जानती है, जितने लोग टूरिस्ट गए थे सबका स्टेटमेंट आ रहा है कि कश्मीरी मुसलमानों ने हमारे लिए जो एहसान किया हम कभी भूल नहीं सकते। मारने वाले भारतवर्ष के नहीं थे मुसलमान, और अगर भारतवर्ष के भी होते तो उनको मार दो गोली, कौन मना कर रहा है? लेकिन एक आदमी गुनाह करेगा उसके बदले आप किसी को पकड़ोगे? और इतना बड़ा वो किया, एक आदमी ये नहीं खड़े होकर बोल रहा है कि वाह भाई वाह आदिल, तुमने क्या काम किया, नजाकत तुमने काम क्या किया, कैसे बचाया लोगों को, उसको बधाई आपको, ये कोई टीवी पे नहीं आगे बोल रहा है। और उसके बाद अभी कल बंबई में मैंने देखा 2 दिन पहले कि दादर में मुसलमानों को मार रहे हैं कि तुमको यहां दुकानें चलाए, जैसे उनके बाप की बंबई होगी। कानून किधर है? संविधान कहता है कि इस देश में रहने वाला कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी जाकर रोजी रोटी कमा सकता है, लेकिन इसी मुंबई के अंदर वो मारा जा रहा है और तमाशा लोग देख रहे हैं। और एक मिनिस्टर जब मिनिस्टर बनता है, एमएलए बनता है, शपथ लेता है, और वो जाकर इतना ओछा, इतना छोटे जहन का इंसान है कि इसका काम ही सिर्फ ये है। मैं तो कहूंगा फडणवीस साहब से उसको एक ऐसा पोर्टफोलियो दे दो जिससे मुसलमानों को गाली देने वाला हो। सर कल ही आप राज्यपाल को मिले? हम मिले, वही सब चीजें। मैं सीपी से मिलने जा रहा हूं और मैं हर जगह जाऊंगा, मैं सड़क पर निकलूंगा, सबसे बोलूंगा, इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा कि ये जो हो रहा है इसको बंद किया जाए, ये जो नारायण राणे को मिनिस्ट्री से निकाल दिया जाए पूरे देश में। अब कहां बताऊं मैं? कहीं ना कहीं सर मुसलमानों को एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है। मुसलमानों को ये, इनको लगता है कि मुसलमानों को जितना अलग नजरिए से देखेंगे, जितना गाली देंगे, उतना हम सत्ता में बगैर कुछ किए हुए आ जाएंगे और हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा कि देश की बर्बादी हो रही है, देश का जो है इकोनॉमिकल हालत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, चाइना घुस करके हजारों किलोमीटर की जगह कब्जा कर चुका है, ये हो रहा है। उसके बाद आप जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, वो देखिए दुनिया इसलिए बुरी है कि ज्यादा लोग ना चुपचाप बैठे हुए हैं। दुनिया बहुत अच्छी है लेकिन बुरे लोग आगे आ रहे हैं, इसलिए जो लोग अच्छे लोग हैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं आगे निकलिए, देश को बचाइए, और ये जो लोग जो धर्म का नाम बांट रहे हैं ना, उनके खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े होइए और ऐसे सांप्रदायिक लोगों के खिलाफ सड़क पर उतरिए और ये नफरत बंद कीजिए। देश में बहस होना चाहिए, डेवलपमेंट की देश में बहस होना चाहिए, अस्पताल बने, स्कूल बने, लोग अच्छी तरह रहे, लोगों को 2 रोटी मिले, ये होना चाहिए। परंतु इस देश में सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद, हर मस्जिद के नीचे उनको मंदिर ढूंढना है, हर मुसलमान को आतंकवादी बनाना है, ये काम ये बंद होना चाहिए। ये हम कमिश्नर के पास जा रहे हैं और उनसे बात करेंगे कि आप तुरंत जो है ना इस पे एक्शन लीजिए। ये जो बात है वो विक्टिम की फैमिली ने कही है कि धर्म पूछ के मारा गया, लेकिन उस पर सवाल खड़ा किया। दूसरी बात है कि चुनाव है, इस वजह से देखिए ऐसा है ना, उन्होंने धर्म पूछा या नहीं पूछा मुझे नहीं मालूम, लेकिन सब कह रहे धर्म पूछा, तो मैं मानता हूँ धर्म पूछा, लेकिन धर्म पूछा इसलिए पूछा धर्म उन्होंने कि यहाँ धर्म पूछेंगे ना तो मुसलमानों के साथ ज्यादती होगी। वो दुश्मन है देश के, वो नहीं चाहते हैं देश के अंदर अमन सुकून हो, वो नहीं चाहते कश्मीरी बेचारे रोजी रोटी कमा सके, इसलिए उन्होंने धर्म पूछा। कल आप राज्यपाल से मुलाकात किया, क्या कहा उन्होंने कहा कि हम जो है आपने जो कहा है हम जरूर एक नोट भेजेंगे उनको, सीएम साहब को, डिप्टी सीएम को, और आज सीएम साहब वहां जाने वाले उनके पास, उनसे डिस्कस भी करेंगे कि महाराष्ट्र का इलेक्शन ऑर्डर खराब हो रहा है, आप तुरंत जो स्टेटमेंट देके उसको रोकिए। गुंडा कर दी एक एमपी, मतलब ये इस देश में बोलने का वो पूरा जो है कानून खत्म हो चुका है, आजादी खत्म हो चुकी है इस देश के अंदर, आदमी अपनी बात कह नहीं सकता है, ये लोग जो चाहे कह दें, जो चाहे कर लें। और हाँ, टायर फेंका गया उनके ऊपर, उनको मारने की कोशिश की गई है, ये सब देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। मैं कहना चाहता हूँ तमाम जो लोग दबे कुचले लोग हैं, खड़े हो जाओ सुमन जी के साथ। आलवी साहब कल आप गवर्नर से मुलाकात किया है, आज सीपी से मिल रहे हैं, गवर्नर का स्टेटमेंट आया कि जो विपक्षी दल है उसको लेकर राजनीति कर रहे हैं। विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं? गवर्नर साहब ने ऐसा कहा है। विपक्षी दल जो है ना वो सच्चाई सामने लाकर आईना दिखा रहा है। अब आईना देखें या ना देखें उनकी मर्जी, लेकिन हमारा वो काम हम करेंगे। वो सर कल ब्लैकआउट का आपने अपील किया है? जी हाँ बिल्कुल, सबसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि 9 बजे से 9:15 बजे रात तक आप सब लोग अपने ऑफिस, अपने घर, जहां तक हो सकता है सब लोग बिजली बंद रखो, अंधेरे में रहो। चलो।